हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग करेंगे हमारा लास्ट चैप्टर 4th स्टैंडर्ड का ईवीएस पार्ट 1 24 आर वी अंडर डेंजरिंग आवर इन्वायरमेंट, यानी हमारे इन्वायरमेंट से हमें क्या क्या मिलता है और क्या क्या लॉस भी होता है, उन सब के बारे में हमें इसमें बताया गया है। तो हम लोग फटाफट से आते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स की तरफ, और ये है हमारे 4th स्टैंडर्ड का लास्ट चैप्टर। इसके बाद से आप लोगों का सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो आते हैं हम अपने क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ सोल्यूशन। तो ये आपको एग्जाम्स में नहीं पूछे जाएंगे। मेक एंड लिस्ट ये भी नहीं, थिंक एंड टेल्स ये भी नहीं। तो हम लोग डायरेक्ट आते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स की तरफ, जो है डी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट, विच आर द डिफरेंट व्हीकल दैट मैन हैज़ इन्वाइटेड, यानी कौन से ऐसे व्हीकल्स हैं जो इंसानों द्वारा बनाई गई है। ठीक है, तो फर्स्ट आंसर होगा हमारा ये। सेकंड पेज, देन ही then invented some vehicles that would run on this new fuel. This is include the motor car, bus, truck and scooter. यानी इंसानों द्वारा बनाई गई जो चीज़ें हैं, जैसे मोटर कार हो गया, बस हो गया, ट्रक हो गया, जो कि फ्यूल से यानी पेट्रोल से चलती है। ठीक है, तो फर्स्ट आंसर होगा हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक। लास्ट सेकंड क्वेश्चन है What has to be done to set up new colony? अब हमें न्यू कॉलोनी बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो न्यू कॉलोनी सेट करने के लिए हमें अ न्यू कॉलोनी कैंप कम अप देयर and to build the new houses and colonies, the trees there had to be a cut down. यानी न्यू कॉलोनी सेट करने के लिए पहले तो हमारा वो एरिया क्लीन होना चाहिए, वहाँ पे कोई पेड़ पौधा है तो उसे हमें कट करना होता है, तब जाके एक न्यू कॉलोनी मतलब एक नया बिल्डिंग या नया घर रेडी होता है। ठीक है, फोर्थ है हाउ हैज़ टेकिंग मोटर देन 1 क्रॉप्स इन अ ईयर अफेक्टेड अंडरग्राउंड वाटर, यानी खेती में अगर एक बार से 2-3 बार खेती करने पे हमें क्या डैमेज होता है ग्राउंड का, तो वो आंसर हमें यहाँ पे लिखना है। सॉरी, थर्ड क्वेश्चन मैंने किया ही नहीं। विच डिजीज टू मॉस्किटो स्प्रेड, यानी मॉस्किटो स्प्रेड होने से क्या होता है। मॉस्किटो यानी मच्छर, तो मच्छर के काटने से आपको क्या हो सकता है। तो मॉस्किटो के काटने से हमारा थर्ड आंसर होगा यहाँ पे दे स्प्रेड डिजीज लाइक मलेरिया, डेंगू एंड फ्लेरिया एंड चिकनगुनिया। ये है पेज नंबर 148 पे लास्ट से थर्ड लाइन। ठीक है, तो मॉस्किटो काटने से हमें मलेरिया हो सकता है, डेंगू हो सकता है, चिकनगुनिया हो सकता है। इसलिए हमें कभी भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने आसपास के एरियाज़ को क्लीन रखना चाहिए। जैसे गटर वगैरह हो गया, उसे क्लीन रखो। एवरी टाइम अपने अगल बगल में कचरा मत करो, जिससे कि हमें मलेरिया, डेंगू जैसी चीज़ें ना हो। मच्छर ही नहीं होगा तो फिर ये सारी प्रॉब्लम्स भी नहीं होंगी। और फोर्थ का आंसर आपको लास्ट चैप्टर एंड में मिल जाएगा। फोर्थ है बिकॉज देन मोर देन 1 क्रॉप टेकिंग एवरी ईयर देन पंप आर यूज टू लिफ्ट वाटर इवन आफ्टर द रेनी सीजन हैज़ रिजल्ट द वाटर स्टोरेज अंडरग्राउंड इज गेटिंग यूज अप रैपिडली। यानी अगर आप रेनी सीजन से क्रॉप पैदा करोगे यानी खेती करोगे तो आपको पानी कम लगता है, लेकिन बार बार रेनी सीजन के जाने के बाद अगर आप बार बार खेती 1 टाइम से 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम करोगे तो आपको पंप का यूज़ करना होगा, जिससे कि पानी आप ले सको। और ये पानी बार बार लेने से फिर पानी का बहुत ज़्यादा यूजेस हो जाता है। तो ये है हमारे 4 क्वेश्चन आंसर जो कि कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट आते हैं हम अपने फिलिंग द ब्लैंक्स की तरफ, जो है फिलिंग इन द ब्लैंक्स। इन समर देयर इज डैश ऑफ वाटर इज मैनी विलेज एंड सिटीज़। समर सीजन यानी जो अभी गर्मी का सीज़न चल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी यूज़ करने से क्या होता है। तो
शॉर्टेज, तो यहाँ पे आंसर आएगा शॉर्टेज, SHORTAGE, शॉर्टेज। सेकेंड, अ बुल कार्ट और मेल बफेलो इज यूज टू रन द राहत गाड़, यानी जो मेल बफेलोज होते हैं उनसे हम बोलते हैं ना बैलगाड़ी यूज़ करते हैं, उसे हम कहते हैं राहत गाड़। थर्ड है, डैश इज मोर इंटेलिजेंट देन ऑल अदर एनिमल, सो मैन, यानी जो इंसान होते हैं वो अदर एनिमल्स यानी सारे प्लैनेट में देखा जाए तो इंसानों से ज़्यादा होशियार कोई नहीं है अगर अच्छे से अपने ब्रेन का यूज़ किया जाए तो। सो यहाँ पर आंसर आएगा मैन, MAN, मैन। अ मोट इज द लार्जेस्ट लेदर, सो बैग। पीपल लीव देयर विलेज फ्रॉम द सिटी इन अ सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट। पीपल अगर गांव से शहर जाता है रहने के लिए तो क्यों जाएगा? एम्प्लॉयमेंट के लिए, राइट, काम धंधे के लिए। इसलिए लोग विलेज से बाहर सिटीज़ में माइग्रेट करते हैं। तो ये था हमारा पूरा 24 चैप्टर नंबर का क्वेश्चन आंसर, फिलिंग द ब्लैंक्स। आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा, अगर है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर पूछ लेना। बाकी हमारे 4th स्टैंडर्ड के बच्चों का पार्ट 1 का EVS यहीं पर होता है एंड, और अब से हमारा सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको सेमेस्टर को लेकर कोई भी क्वेश्चंस है या फिर आपको पेपर पैटर्न रिक्वायर्ड है तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।